नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचाचूली की बर्फीली चोटियों के विहंगम दृश्य। ये दृश्य आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। आज हम जा रहे हैं मुनस्यारी और वहाँ से ऊपर खालिया टॉप की ट्रैकिंग पर। तो आइए चलते हैं खालिया टॉप की ट्रैकिंग पर। अब हम हैं गोरी नदी के किनारे। ये गोरी नदी पंचाचूली की हिमालय चोटियों से ही बर्फ़ के पिघलने से निकलती है। आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार नज़ारा, सड़क के किनारे बहती हुई गोरी नदी। और इसी यात्रा से हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ से मुनस्यारी की तरफ। मुनस्यारी के बाद हमें करीब 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होगी। एक और शानदार दृश्य आपके सामने है, एक खूबसूरत झरना जो हमारी गाड़ी के ऊपर से होता हुआ नदी में समाहित हो रहा है। तो इस तरह से एक से एक बेहतरीन दृश्य आपको इस रास्ते में देखने को मिलते हैं। और अगर हम पहाड़ की आर्थिकी की बात करें तो पशुचारक यहाँ की आर्थिकी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हम जिन्हें कह सकते हैं वो हैं। और सदियों से कृषि और पशुपालन इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय रहा है। आप देख रहे हैं सबसे पहले भोटिया कुत्ता और साथ में इन भेड़ बकरियों के मालिक और असंख्य बकरियां और भेड़ें जा रही हैं। ये नवंबर का महीना है और हम देख रहे हैं कि ये भेड़ बकरियां सड़क मार्ग से जा रही हैं और ये पूरे 3 से 4 महीने तक लगभग तराई और भाबर के इलाकों में रहेंगे, थोड़ा गर्म इलाकों में जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर अभी हम हैं यहाँ पर कुछ दिनों बाद बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। तो ये भेड़ बकरियाँ इस ठंड से बचने के लिए कुछ महीनों तक तराई और भाबर के प्रवास में रहेंगे और उसके बाद ये पुनः वापस मुनस्यारी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ से भी आई है वहाँ के लिए जाएंगी। जो ऊन और ऊन से बनी अन्य वस्तुएँ हम तक पहुँचती हैं उनका मुख्य स्रोत यही भेड़ बकरियाँ हैं जो हिमालय के इस क्षेत्र में पाली जाती हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारे आपको सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते में दिखेंगे, इसके अलावा आपको और कहीं नहीं दिख सकते हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं मुनस्यारी। ये मुनस्यारी आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सूर्योदय का नज़ारा है और पंचाचूली की चोटियाँ सामने आप देख रहे हैं। सूर्य की पहली किरण जब उस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि हिमालय सोने का हो गया है। और वाकई हिमालय सोने की तरह बेशकीमती है हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए और हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और हमारी नदियों में पानी इसी हिमालय से मिलता है। तो पंचाचूली की खूबसूरत चोटियाँ आप मुनस्यारी से देख रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से आगे का सफ़र पैदल तय करेंगे। ये रास्ता खालिया टॉप मुनस्यारी का है, आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त खालिया टॉप की चढ़ाई पर हूँ और मेरे पीछे आप पंचाचूली समूह देख पा रहे हैं और ये मेरे सामने की तरफ ट्रैक है जो खालिया टॉप की तरफ जाता है। बहुत शानदार चढ़ाई है और साथ ही प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर ये रास्ता। एक बार फिर से पीछे देखिए, पंचाचूली समूह के साथ और बहुत बड़ी हिमालयन रेंज आप देख पा रहे हैं। खालिया टॉप कुमाऊं का एक प्रमुख ट्रैक है जो स्कीइंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है और लगभग जनवरी के महीने से फरवरी मार्च तक यहाँ पर स्कीइंग का परीक्षण होता है। दोस्तों, ये खूबसूरत नज़ारे देख करके आपका भी मन कर रहा होगा कि आप भी हिमालय की ट्रैकिंग पर आएँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैकिंग से पहले आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मुनस्यारी और खालिया टॉप की ट्रैकिंग पर आना चाहते हैं तो आपको हल्द्वानी या काठगोदाम तक बस अथवा ट्रेन से आना होगा और वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से मुनस्यारी आना होगा और वहाँ से 6 किलोमीटर ये चढ़ाई चढ़नी होगी जो कि इस वक्त हम चढ़ रहे हैं। आपको इस तरह की ट्रैकिंग के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा, पैदल चलने की प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। और अगर आप कभी पहाड़ पर नहीं आए हैं तो आप जान लें कि आपको गर्म कपड़े लेकर के आने हैं और साथ में आपको ऐसे जूते लेके आने हैं कि जिनकी ग्रिप मजबूत हो, जो अच्छी कंपनी के हों और हो सके तो एक स्टिक अच्छी कंपनी की आप अपने साथ लेकर के चलें जो चढ़ाई में आपका सहारा बने। और कैमरा और फ़ोन तो आजकल सबके पास है ही है। तो इस तरह से आप तैयारी करें और प्रैक्टिस करें। क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों में ऑक्सीजन थोड़ा कम होती है तो आप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करें, प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप जब भी इस क्षेत्र में आएँ, इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेना चाहें तो आप आराम से इन जगहों पर आ सकें। खालिया टॉप से मुनस्यारी 6 किलोमीटर लगभग सीधे ऊंचा जाना पड़ता है
और तमाम तरह की वनस्पति आपको रास्ते में मिलेगी। वैसे तो यहाँ गाइड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्थानीय किसी नवयुवक को गाइड के तौर पर अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको यदि किसी विशेष जंतु, जानवर, वनस्पति आदि के बारे में पूछना हो, पता करना हो, यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में, तो आप विस्तार से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और फोटोग्राफी बहुत शानदार आप यहाँ कर सकते हैं। सामने हिमालय हर तरफ आपको दिखाई देता है। नमस्कार, इस वक्त हम भुजपानी में हैं। भुजपानी मुंशियारी और खालिया टॉप के बीच में एक स्थान है, 3220 मीटर की ऊंचाई पर। आप देख रहे हैं पीछे एक रिजॉर्ट है, भुजपानी में स्थित है। यहाँ यात्रियों को भोजन, नाश्ता, चाय वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और ऊपर जाकर के खालिया टॉप पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं इसमें 360 डिग्री सराउंडिंग्स। और ये पीछे आप देखिए देवदार का जंगल है। उधर हिमालय की बहुत शानदार रेंज है, जिसमें नंदा देवी से लेकर के पंचाचूली तक बहुत सारी चोटियाँ हैं। हम ठीक पीछे देख पा रहे हैं पंचाचूली रेंज। यहाँ मौसम बहुत ठंडा है, हालांकि नवंबर है, लेकिन बर्फबारी शुरू हो गई है। आप देखिए बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का। इसके 3 किलोमीटर बाद हम पहुँचेंगे कुमाऊं की इन पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में बहुत विस्तार से किया गया है। इससे यह तो अवश्य ही सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वजों ने भी हिमालय को बहुत भली भांति जाना था और हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिमालय की उन ऊंची चोटियों के बीच अगर संगीत सुनने को मिल जाए तो यात्रा का आनंद दुगना हो जाता है। आइए हम भी आपको एक ऐसे ही गीत की पहाड़ी धुन सुनाते हैं जिसको सुन के आप भी रोमांचित हो सकते हैं। तो आइए आपको ऐसे ही एक गीत की धुन सुनाते हैं जो शायद आपकी जानी पहचानी भी हो। इस वक्त हम हैं मुंशियारी के खालिया टॉप के 0 पॉइंट पर। आप देख रहे हैं सामने खूबसूरत पहाड़। ये नवंबर का महीना है, ठंड शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे ग्रेट हिमालयन सीरीज, बहुत सारी चोटियाँ, नंदा देवी, चोटियाँ आप देख रहे हैं। एक कहावत है कि एक मुंशियार आध संसार। अगर आपने मुंशियारी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यानी कि आधा संसार नहीं देखा। तो हम उसी खूबसूरत मुंशियारी के एक स्पॉट पर हैं जिसे खालिया टॉप बोलते हैं। समुद्र सतह से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर इस वक्त हम खड़े हैं और चारों तरफ आप पीछे पंचाचूली की चोटियां आप देख रहे हैं। और मेरे ठीक नीचे, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा आपसे रूबरू हूँ, इसके ठीक नीचे गाँव है मुंशियारी, जहाँ से हम अभी आए हैं। लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई हम चढ़कर आए हैं और अभी हम लगभग 1 किलोमीटर और जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर यहाँ आएँ ज़िंदगी में, ताकि आपको मलाल न रहे कि आपने एक मुंशियार आध संसार नहीं देखा। अगर आप पैदल चलने के आदी हैं तो मुंशियारी से खालिया टॉप की 6 किलोमीटर की चढ़ाई आप लगभग 2 से 3 घंटे में आराम से चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलते हैं और आपको पहाड़ों में चलने की आदत नहीं है तो इस चढ़ाई को चढ़ने में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें और उसी के अनुसार सुबह जल्दी आप अपने होटल से निकलें और इस चढ़ाई को शुरू करें। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ भोजन की व्यवस्था खुद करनी होती है और जब भी आप ऊपर जाएँ तो आप अपने लिए पानी की बोतल और हल्का नाश्ता अवश्य लेके जाएँ, चाय, कॉफ़ी या जो भी आप खाना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर आपको भुजपानी में एक छोटी सी दुकान के अलावा पूरे रास्ते भर में कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने खाने पीने की तैयारी पहले से करके जाएं। और हिमालय में चूँकि आप जब चढ़ेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, पसीना होगा और जब आप कपड़े उतारेंगे तो आपको ठंड लगेगी, तो इससे तबीयत ख़राब होने की भी संभावना रहती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इन सब चीज़ों से बचें
और मौसम की मार आपको ना पड़े। तो अंततः हम पहुंचे हैं मुनस्यारी के खालिया टॉप पर और लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये बुग्याल बहुत खूबसूरत है। इसका टॉप आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको इसका सराउंडिंग 360 डिग्री दिखाऊंगा, जिसमें से लगभग 200 डिग्री के आसपास आपको हिमालयन रेंज दिखेगी। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएँ और एक पहाड़ों में ग्वाल देवता कहते हैं पीछे का आपको दिख रहे हैं। और दूर सुदूर जो आपको ये श्रृंखलाएँ दिख रही हैं, ये नेपाल की हिमालय श्रेणियाँ हैं। उसके बाद हम और आगे आते हैं तो ये राजरंभा की तरफ हम बढ़ रहे हैं और राजरंभा के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पंचाचूली सीरीज हमारे सामने होती है, जिसके लिए मुनस्यारी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत देश विदेश से पर्यटक और तपस्वी यहाँ पर आते हैं। मिलम गांव इसके आगे, वहाँ से मिलम ग्लेशियर है, वहाँ के लिए भी रास्ता मुनस्यारी होते हुआ जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कुछ और उससे संबंधित पर्वत श्रृंखलाएँ। यहीं से गोरी नदी शुरू होती है जो कि जलजीवी में आकर काली में मिलती है। उसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे हिमालय की और बहुत सारी श्रृंखलाएँ, जिसमें आपके त्रिशूल और उसके आसपास की श्रृंखलाएँ। उसके बाद फिर हम और घूमते हैं तो हम देख पा रहे हैं नंदा देवी और उसके बाद उसके आसपास मैकतोली, त्रिशूली, ये सारी श्रृंखलाएँ। तो ये बहुत शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं केवल और केवल खालिया टॉप से। और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीनों के लिए तो यह जगह की स्वर्ग से कम है। खालिया टॉप के इस खूबसूरत बुग्याल में खासकर बरसात के दिनों में बहुत ही खूबसूरत फूल चारों तरफ बिखरे रहते हैं और इन रंग बिरंगे फूलों की छटा देखते ही बनती है। खालिया टॉप से जो हिमालय की मुख्य चोटियाँ दिखती हैं उनमें आप सामने देख रहे हैं नंदा देवी है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है और ये दो भागों में बटी है, एक नंदा देवी ईस्ट है और दूसरी नंदा देवी वेस्ट है। इसके अलावा यहाँ से जो प्रमुख हिमालय की चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं उसमें त्रिशूल है जो 7120 मीटर की ऊंचाई पर है, कामेट है जो 7756 मीटर की ऊंचाई पर है और कहा जाता है कि कामेट पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। पंचाचूली जो आप देख रहे हैं बार बार इस वीडियो में, ये 6904 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पंचाचूली से इसलिए कहा जाता है कि ये 5 पर्वत चोटियों का एक समूह है जिसे पंचाचूली समूह कहते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी खूबसूरत चोटियाँ हैं जिन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं और घंटों आप इनको देखते रहें तो भी आपका मन नहीं भरता है। हिमालय है इतना खूबसूरत। ये पंचाचूली आप देख रहे हैं और इसके ठीक नीचे पंचाचूली और बाकी हिमालय की चोटियों के नीचे जो इलाका है जहाँ पर न पेड़ पौधे हैं न वनस्पति है, यहाँ पर एक वनस्पति होती है यार्सा गम्बू, जिसे कीड़ा जड़ी भी कहा जाता है, जिसकी आयुर्वेदिक दवाई बनती है और ये बहुत महंगी कीमतों में बिकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ के बारे में है। इस यात्रा को पूरा करने के बाद हम अब वापस लौट रहे हैं अपने बेस कैंप मुनस्यारी की तरफ। तो आप भी ज़रूर इस यात्रा पर जाइए और अगर इस यात्रा का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आकर्षक लगा हो, काम का लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।